Topic naming product decision area. So by name we come to know decision regarding product. So when need arise to take decision regarding product, whenever any changes has to made in product, or we can say modification in the product, or introduce new product in the market. So for taking product decision, which aspect or factors to be considered? So that we will see in this topic. So product decision are taken by product manager as well as market manager jointly. So which aspect they consider to take decision regarding the product, we will see now. Let's see. Product design. Okay, so first of all there should be needed to plan what should be the design, or we can say how should be the product कैसा होना चाहिए, that is called product design. Now you tell dear students, how should be the product कैसा होना चाहिए? Yes students, product कैसा होना चाहिए? Safely, Lakshmi. Attractive, Bhumi. Reasonable, yes. Akash as per customer need, right. Quality, very good. Durable, creative, useful. ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस है ना. तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? एज पर दी एक्सपेक्टेशन, और अपने एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग ही होते हैं, राइट, एज पर दी नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर. सो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना मीन्स व्हाट? न्यू एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स जो करंट चल रहा है अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिज़ाइन करना इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन. तो प्रोडक्ट जो भी डिज़ाइन करोगे वो क्यों करोगे? क्योंकि आप चाहते हो कि ये कस्टमर को पसंद आ जाए. ये जो डिज़ाइन हम जो भी लॉन्च करेंगे वो कस्टमर एक्सेप्टेंस गेन करे, राइट. यस. देन प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए मैनेजर्स, अभी हमने कौन सा मैनेजर बोला? यस, मैनेजर्स वर्ड यूज़ किया है ना. कौन सा मैनेजर बोला मैंने स्टार्टिंग में ही? प्रोडक्ट डिसीजन रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन में कौन से मैनेजर्स? यस, प्रोडक्शन मैनेजर एज वेल एज मार्केटिंग. वेरी गुड आकाश एंड भूमि, नाइस. तो मैनेजर्स ने क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली कस्टमर का एक्सेप्टेंस चाहिए ना, तो मार्केटिंग रिसर्च करना चाहिए, राइट. तो मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो मार्केट में कौन है? कस्टमर्स है, एज वेल एज डीलर्स भी है, उनके पास भी कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन होता है. तो मार्केटिंग रिसर्च के टॉपिक में हमने देखा है कि रिसर्च करना है कस्टमर्स का एज वेल एज डीलर्स का, तो पता चलता है कि कस्टमर्स का प्रेफरेंस क्या है, राइट. देन आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, कस्टमर्स का प्रेफरेंस पता चल गया. अभी क्या करोगे? अभी आपके रिसर्च डिपार्टमेंट में वो लैब वाला रिसर्च रहेगा, हाँ. तो वो प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करोगे जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, ओके. तो रिसर्च डिपार्टमेंट आ गया, ये रिसर्च होगा और वैसा डेवलप होगा. तो रिसर्च क्या करोगे आप? कस्टमर के प्रेफरेंस अकॉर्डिंग इनोवेटिव डिज़ाइन होना चाहिए, या फिर अपना जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, बनाएंगे, राइट. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझा आपको? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो गिव सच रिस्पॉन्सेस, नाइस नाइस. स्नेहल, प्रियंका, सीमा, वेरी गुड. शिवानी, भावेश. तो देखो अभी प्रोडक्ट ना आपने एक डिज़ाइन करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट, नीड, प्रेफरेंस. अभी आपको डिसाइड करना है कि आप प्रोडक्ट मिक्स में जाओगे या प्रोडक्ट लाइन करोगे, या फिर सिंगल प्रोडक्ट ही अवेलेबल करोगे या लॉन्च करोगे.
सो मार्केटर शुड डिसाइड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, ये देखो, वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट, या फिर डील विथ, या तो प्रोडक्ट मिक्स में जाओ, प्रोडक्ट लाइन में जाओ। क्लियर? 3 कॉन्सेप्ट यहाँ दिख रहे, देखो, प्रोडक्ट रिलेटेड। या तो वन प्रोडक्ट, जैसे कि बाटा कंपनी है, वन प्रोडक्ट ही है ना उनका। यस, बाटा। और कौन सा है बोलो? यस, चैट बॉक्स। बाटा सिर्फ शूज में ही है, राइट? यस, ONGC, अमूल। अभी अमूल का जो है ना एग्जाम्पल, आकाश, किस में जाएगा? कौन बताएगा मुझे? ये डाटा कौन सा है, प्रियंका? अमूल, यस, भूमि, राइट। अमूल जो है प्रोडक्ट लाइन में जाएगा, मिल्क रिलेटेड ही उनके सारे प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट लाइन, प्रतीक, मिक्स मीन्स अलग होता है, अभी बताते हैं आपको। तो वन में हम एग्जाम्पल देंगे बाटा, कि उनका एक ही है, या तो एडिडास है ना? यस। अभी देखो प्रोडक्ट मिक्स रिलेटेड क्या है। तो प्रोडक्ट मिक्स मीन्स व्हाट, कि आप फूड प्रोडक्ट में भी हो, टॉयलेटरीज में भी हो, डिटर्जेंट्स में भी हो, या तो क्या बोलेंगे, लग्जरियस या कस्टमर ड्यूरेबल्स में भी हो, ऐसे वैरायटी ऑफ बिजनेस में करते हो। यस भूमि, टाटा सब व्हीकल से लेकर अभी फूड प्रोडक्ट में भी आ गए हैं, राइट? अभी तक आई थिंक उनका डिटर्जेंट या टॉयलेटरीज नहीं आया है, लेकिन सॉफ्टवेयर में है, TCS है, कंसल्टेंसी में है वो लोग। और क्या क्या है बताओ टाटा, और किस किस में है? यस, डिश में है, राइट? इंश्योरेंस में है, टाटा मोटर्स। यस शिवानी। तो टाटा प्रोडक्ट मिक्स में हम एग्जांपल देंगे टाटा का, राइट? या फिर हम HUL का भी एग्जांपल दे सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनका टॉयलेटरीज है, डिटर्जेंट है, और फूड प्रोडक्ट में भी ये कौन सा, आई थिंक बूस्ट भी उनका ही प्रोडक्ट है। यस, गोदरेज, वेरी गुड। प्रोडक्ट मिक्स में हम गोदरेज का भी एग्जांपल दे सकते हैं। गोदरेज भी टॉयलेटरीज में है, डिटर्जेंट में है। देन ये अपना लग्जरीज नहीं, कस्टमर ड्यूरेबल्स में है। भावेश, पतंजलि, वेरी गुड। भूमि क्या बोल रही है? टाटा का एवरीथिंग एक्सेप्ट अल्कोहल एंड टोबैको, वेरी गुड एंड बिग स्टेटमेंट, राइट भूमि? तो प्रोडक्ट मिक्स समझ में आ गया आपको? तो प्रोडक्ट लाइन इजीली समझेगा। यस, वेरी गुड। अभी कंफ्यूजन नहीं करना है, वन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिक्स या प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन क्या है? देखो, रिलेटेड प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। जैसे या तो आप सिर्फ फूड में ही जाते हो, ओनली टॉयलेटरीज में ही जाते हो, जैसे हम नेस्ले का एग्जांपल देंगे, अमूल का देंगे, कैडबरीज का देंगे, या सर्टन प्रोडक्ट है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक ही रिलेटेड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल करना, इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इरेज करते हैं, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग रिलेटेड हमने बहुत कुछ सीखा है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैकेजिंग? पैकेजिंग का रोल क्या है? यस, पैकेजिंग का रोल प्रोटेक्शन, यस, अट्रैक्ट, वेरी गुड भावेश, टू अट्रैक्ट, या फिर हम बोलेंगे प्रमोशन। ये तान्या गुप्ता, तान्या, यस, नाउ आई हैव रीड हर नेम प्रॉपरली। अट्रैक्टिव होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, अरे सेफ्टी, यस सेफ्टी। शिवानी, अट्रैक्ट मीन्स प्रमोशन, हाँ शिवानी, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड यस। तो पैकेजिंग जो है इको फ्रेंडली भी
होना चाहिए। तो पैकेजिंग अगर आप डिसाइड करते हो कि हमारे प्रोडक्ट को कौन से टाइप का पैकेजिंग होना चाहिए, वो कंटेनर में होना चाहिए या फिर उसको पुट्ठे का पैकेजिंग होना चाहिए, ऐसा हम डिसाइड करते हैं ना, तो किस पे फाइनलाइज करते हैं या पैकेजिंग रिलेटेड डिसीजन कौन से फैक्टर पे लेते हैं? तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट कि आप ध्रुव क्या बोल रहा है, प्रॉपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो पैकेजिंग पे डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और क्या है, क्वालिटी अच्छी चाहिए। पैकेजिंग प्रोडक्ट प्रिजर्व करते हैं, राइट लक्ष्मी, प्रोडक्ट प्रिजर्व। ओके, तो अभी देखो पैकेजिंग, हमारे प्रोडक्ट को कौन सा पैकेजिंग सिलेक्ट करना है ये डिसीजन लेना है। तो हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? नेचर ऑफ प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट कैसा है। जैसे कि अगर डेलिकेट प्रोडक्ट है तो यस, क्रॉकरीज जैसा ग्लास का प्रोडक्ट है तो फिर हम देखेंगे कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बबल्स वो सब वाले वो प्लास्टिक रहता है ना, तो वो उसमें होना चाहिए कि प्रोडक्ट कहीं हैंडलिंग के टाइम पे वो क्रैक नहीं होना चाहिए। देन फ्रिज, क्या फ्रिज जैसे हेवी प्रोडक्ट है तो फिर उनको हम थर्माकोल का पैकेजिंग वो सब देते हैं। तो थर्माकोल तो वैसे इको फ्रेंडली नहीं है, वो भी देखा जाता है। तो आजकल थोड़ा दूसरा मटेरियल अवेलेबल किया गया है, राइट। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखना है। देन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। जैसे कि अगर आपने 50 रुपये का प्रोडक्ट कुछ ऑर्डर किया है, हम ऑनलाइन लेते हैं, या फिर 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट रहेगा तो उसके पैकेजिंग में 25 रुपये खर्चा नहीं करेंगे, राइट। तो वो भी देखना है। तो प्राइस अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा है तो पैकेजिंग पे और ज़्यादा खर्चा करते, कम प्राइस वाला रहेंगे तो कम पैकेजिंग पे कम खर्चा करते हैं। देन नेचर ऑफ कस्टमर्स, तो आपके कस्टमर्स कैसे हैं। तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है तो उनको कम प्राइस में अगर आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करके देना है तो आप यही देखोगे कि पैकेजिंग का खर्चा आपका कम होगा तो आप प्रोडक्ट भी कम प्राइस में अवेलेबल करके दोगे। ओके, देन देखो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आपको कंसिडर करना है। क्या है वो कि जो भी पैकेजिंग यूज़ करोगे वो कैसा होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो वो डिग्रेड होना चाहिए, रिसाइकलेबल, यस सैम, इको फ्रेंडली, देन रीयूजेबल। तो देखो हमारे घर में कभी कंटेनर वो सब आता है तो हम रीयूज़ करते हैं ना। जैसे कि उसमें पहले जो प्रोडक्ट था, सपोज़ हमने चॉकलेट का डब्बा लाया, बाद में अपनी मम्मी उसमें कुछ तो घर का सामान भर के रखेगी, या तो फिर हम बच्चे हमारा कुछ खेलने का कुछ रहेगा वो उसमें यूज़ करते। तो रीयूजेबल होना चाहिए। ओके, तो रिसाइकलेबल, रीयूजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, ये एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट उसमें आना चाहिए। देन एग्जांपल दिया है कि अगर आप का प्रोडक्ट जो है अपर क्लास कस्टमर के लिए है तो ऑब्वियसली आपको पैकेजिंग पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए। ओके, तो दिस वाज अबाउट पैकेजिंग। नाउ लेबलिंग। तो लेबलिंग जो है, लेबल पे अभी वो जो आई थिंक ध्रुव ने बोला था कि डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हाँ, ध्रुव ने बोला था, राइट। तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो वो किस पे होता है, लेबलिंग पे। तो लेबलिंग पे क्या है, कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट है, इंग्रेडिएंट है, उसका प्रपोर्शन कितना है। हम मेडिसिन वो सब देखते हैं ना कि उसमें ये प्रपोर्शन, इवन चॉकलेट या जो भी फूड प्रोडक्ट है तो उसमें कैलोरीज कितना है, आयरन कितना है, तो उसका भी प्रपोर्शन मेंशन होता है। तो वो अपने कंट्री में होता ही है। तो यही बोला है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है, जो अगर जो एक्सपोर्ट आप करते हो प्रोडक्ट, तो वो बोलते हैं कि पैकेजिंग पे सर्टन इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अभी क्या इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, वो उनका ये कहना है कि अगर आप हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में आप कितना पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किया है उसका आपको परसेंटेज मेंशन करना चाहिए। ओके, और क्या बोला है उन्होंने कि
जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, तो जिस कंट्री में आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो उनके लैंग्वेज में वो होना चाहिए। ओके, तो मोस्टली उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 4 मेजर लैंग्वेज जो यूरोपियन कंट्रीज़ में बोली जाती है वो है इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच एंड जर्मन। तो दिस इज़ अबाउट प्रोडक्ट लेबलिंग। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझा है सबको? वेरी गुड डियर। नाउ नेक्स्ट अपना पॉइंट है प्राइसिंग। सो प्राइसिंग भी हमने लास्ट टाइम बहुत सीखा है। तो क्या है कि एक्सचेंज वैल्यू है, राइट? प्राइसिंग क्या है? एक्सचेंज वैल्यू है। और हम बोलते हैं कि ऐसा एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए वेयर बायर आर ईगर टू बाय। बायर को भी ईगरनेस क्रिएट होना चाहिए बाय करने के लिए, और सेलर को भी उसमें कुछ लॉस नहीं होना चाहिए। ये ऑल्सो विलिंग टू सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपरली प्राइस्ड। तो प्रोडक्ट प्रॉपरली प्राइस्ड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या बोला है? कभी उसको प्रॉपर प्राइस होगा जब मार्केटर सर्टन फैक्टर्स कंसीडर करेगा। ये आप सबको मालूम है। कॉस्ट कंसीडर करेगा कि उसको कितना प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा, देन मार्केट में डिमांड का सिचुएशन क्या है, कंपटीशन कैसा है, देन नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, ड्यूरेबल है, पेरिशेबल है। ड्यूरेबल है तो वो कस्टमर का परचेस करने का वेट करेगा। पेरिशेबल है तो यही देखा जाएगा कि जल्दी से जल्दी वो सोल्ड आउट हो जाए, राइट? तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ कस्टमर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, ये सब कंसीडर करना है प्राइस डिसाइड करने के लिए। ओके, तो प्राइस डिसाइड करने का 2 मेथड है। या तो आप कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड में जाओ या फिर मार्केट ओरिएंटेड मेथड जाओ। ओके, तो इससे रिलेटेड हम प्राइसिंग का जो डिटेल में स्टडी करना है उसमें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है अपना प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अभी पोजीशन इज व्हाट? यस, चैट बॉक्स। पोजीशन, यस, प्रोडक्ट का पोजीशन क्रिएट करना मीन्स व्हाट? क्रिएटिंग इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। और वो इमेज कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट इमेज, अलग इमेज होना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर से। इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। यस, चैट बॉक्स। यस प्रियंका, डिस्टिंक्ट इमेज। मालदेव, डिस्टिंक्ट। वेरी गुड भावेश। निशा, प्रोडक्ट मार्केट पोजीशनिंग पॉजिटिव होना चाहिए। यस, शाम ने तो यस बोला है। किसको यस बोला? शाम। पॉजिटिव शिवम। ओके, तो पोजीशनिंग मीन्स प्रोडक्ट का डिस्टिंक्ट इमेज, प्रोडक्ट का या फिर अपने ब्रांड के लिए इमेज क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस। तो मार्केटर ने क्या करना चाहिए? इफेक्टिव पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी। तो कौन कौन सा स्ट्रैटेजी है बताओ फास्ट? यस, लास्ट टाइम किया था। आपको प्रोडक्ट को आपका पोजीशन करना है तो कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो? क्या क्या बता के आप पोजीशन कर सकते हो? यस, लास्ट टाइम किया था। नहीं नहीं भूमि, या तो आप प्रोडक्ट का फीचर बता दो। यस, प्रोडक्ट का फीचर बता दो, प्रोडक्ट का यूज़ बता दो, सेलर कैटेगरी बता दो। यस, आप डिस्काउंट या लो प्राइस में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है वो बता दो। ऐसा करके आप प्रोडक्ट का पोजीशन करोगे। ये देखो, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है? सुपर वैल्यू ऑफर। ये जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग हो रहा है कौन से बेसिस पे हो रहा है? यस, इज इट विजिबल? प्रॉपर एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट। अरे एडवर्टाइजिंग ही है लेकिन पोजीशन बनाना है। सर्टन प्रोडक्ट कैसे बोलते हैं? हाँ, वो गाड़ी ना बहुत कॉस्टली है, वो गाड़ी ना लग्जरियस है, वो गाड़ी थोड़ा बहुत बड़ा है, ऐसा हम बोलते हैं ना। कैसे बोलते हैं? हमने क्या यूज़ किया है क्या? मार्केटर ने अकॉर्डिंगली पोजीशन किया है उसको, बराबर ना? यस,
तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डाबर अनमोल गोल्ड कोकोनट ऑयल नाउ एट मच बेटर वैल्यू देन पैराशूट कोकोनट ऑयल। तो इसमें प्राइस पे उन्होंने इमेज किया है, देखो प्राइस यहाँ मेंशन, उन्होंने फोकस किसको किया है, क्वालिटी। देखो इसका एडवर्टाइज देखा होगा, ये बोलता है मेरा ऑयल प्योर है तो मेरे में क्या कमी है, ऐसा देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट। तो दोनों बोलते हैं कि क्वालिटी सही है, उसका बेनिफिट सही है, मेरे में क्या कमी है। तो दूसरी बोलती है बाद में कि मेरे में एक कमी है, वो क्या है, प्राइस। तो इन्होंने ये डाबर अनमोल जो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो कौन से पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, लो प्राइस, नॉट द क्वालिटी। प्राइस लो है, क्वालिटी सभी है, जो पैराशूट में वो इसमें है। यस शिवानी, लो प्राइस। क्लियर, समझ में आया फीचर कैसे करते हैं, प्राइस को फोकस करो, यूज़ को फोकस करो, या फिर वो प्रोडक्ट के जो जो फीचर्स है। ये स्नेहल, लो कॉस्ट, ये कॉस्ट थोड़ा समझो ना, कॉस्ट मतलब ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते हैं हम लोग, राइट स्नेहल। यस, इमेज क्रिएट करना, इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट पोजीशनिंग। क्लियर, यहाँ तक डाउट क्लियर है सबके? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस, वेरी गुड प्रतीक्षा, शिवानी, अनीता, लक्ष्मी। ओके, नाउ नेक्स्ट है, देखो प्रोडक्ट का प्रमोशन। अभी प्रमोशन मिक्स आपको मालूम है, सो इफेक्टिवली प्रमोटेड होगा वही प्रोडक्ट मार्केट में इजीली सोल्ड होता है। ओके, तो इफेक्टिव प्रमोशन होना चाहिए तो इजीली सोल्ड होगा। और प्रमोशन मिक्स में क्या क्या है, देखो एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सब आपका भी बाय हार्ट हो गया होगा। स्पॉन्सरशिप, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, तो इसका प्रॉपर ब्लेंडिंग करना इज कॉल्ड दी प्रमोशन मिक्स। ओके, देन वारंटी। वारंटी क्या होता है बताओ अभी? यस, वारंटी और गारंटी में फ़र्क है क्या स्टूडेंट्स? यस, वेरी गुड, डिफरेंस है दोनों में। नाइस। यस अनीता, चार्मी, शिवानी, वेरी गुड। तो वारंटी में क्या होता है कि प्रोडक्ट में अगर प्रतीक क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, देखो प्रोडक्ट जो है अभी हम देखते हैं कि 3 ईयर वारंटी, 5 ईयर वारंटी। यस तान्या, यस अभी मैं प्रॉपर रीड कर रही हूँ तान्या। रिपेयर करके देते हैं, राइट, वेरी गुड। शिवम क्या बोल रहा है, वारंटी में रिपेयर करके मिलता है और गारंटी में, वेरी गुड, नाइस शिवम, रिप्लेस। माधुरी, रिपेयर करके देते हैं, वेरी गुड। तो वारंटी का वो लोग जो सर्टन पीरियड बोला है कि 2 ईयर 3 ईयर, तो उस पीरियड में हमें एश्योरेंस देते हैं कि जो भी होगा वो हम रिपेयर करके देंगे। उनका बोलना एक्चुअली ऐसा होता है कि उस पीरियड में कुछ होगा भी नहीं और हुआ तो हम बैठे हैं, राइट। ध्रुव क्या बोलते हैं, इफ पर्टिकुलर टाइम के अंदर। यस, पर्टिकुलर टाइम मीन्स उन्होंने जितना अपने एश्योरेंस दिया है। फ्री सर्विस, वेरी गुड लक्ष्मी। रिपेयर करते राम, वेरी गुड। तो देखो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, वारंटी इज अ एश्योरेंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। कि मैन्युफैक्चरर क्या एश्योरेंस देता है कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, एज स्टिपुलेटेड मीन्स व्हाट, कि हमने जो कंडीशन बोला है कि ऐसा ऐसा रहेगा तो वैसे ही कंडीशन अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट परफॉर्मेंस देगा, फंक्शन करेगा। स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, स्टिपुलेटेड का मतलब है कंडीशन, हमने जो बोला है ना वो कंडीशन अकॉर्डिंग। हम बोलते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट कैसा फंक्शन करेगा, तो वो स्टिपुलेशन। ओके, स्टिपुलेशन मीन्स नॉट द पीरियड। तो जो भी हम कंडीशन बोलते हैं वो कि हमने जो एश्योरेंस दिया है उसको स्टिपुलेशन बोलते हैं। तो मार्केटर ने फिर वारंटी से रिलेटेड क्या डिसीजन लेना चाहिए कि कितना पीरियड देने का,
वारंटी का। देन नेचर ऑफ वारंटी, वारंटी कैसा होना चाहिए, पूरे मार्केट में सेम वारंटी दे दो, राइट। जहाँ पे आपका प्रोडक्ट है उस मार्केट में, हाँ, पूरा मार्केट मीन्स व्हाट, आपके प्रोडक्ट का मार्केट, तो सेम वारंटी। या फिर आप कस्टमाइज दे दो ईच मार्केट में। अगर डिफरेंट मार्केट रहेंगे, आपको नंबर ऑफ मार्केट ज़्यादा रहेंगे, 3-4 स्टेट में आपके प्रोडक्ट है, तो फिर आपको, या फिर 3-4 कंट्रीज़ में आपके प्रोडक्ट है, तो आपको क्या कर, या तो आप कस्टमाइज में जाओगे, उस कस्टमर के, वहाँ का जो आपका कस्टमर का टारगेट कस्टमर का नेचर रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज जाओगे। तो नेचर ऑफ वारंटी क्या कर सकते हो आप, या तो सेम वारंटी दे दो सब मार्केट में जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट है, या फिर ईच मार्केट के लिए अलग अलग कॉम्पिटिटर्स कितना वारंटी दे रहा है, यस। तो इसीलिए फिर क्या बोल रहे हैं कि आप कस्टमाइज रहो, बराबर ना। जिस मार्केट में कॉम्पिटिटर का भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे सेम वारंटी नहीं दोगे। जहाँ हम ही मार्केट लीडर है, तो हम सेम वारंटी इन ऑल द मार्केट। क्लियर? यस करिश्मा, वेरी गुड। नाउ ब्रांडिंग डिसीजन, ब्रांडिंग इज व्हाट, यस, ब्रांडिंग क्या होता है, यस, गिविंग नेम, प्रोडक्ट को नेम देना। ब्रांडिंग एंड लोगो वैसे सिनोनिमस ही बोलते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का नाम जो है ना, जो ब्रांड नाम बोलते हैं, है ना, ब्रांड अलग लोगो अलग, राइट, यस, नेम। तो प्रोडक्ट को नेम देना। सो जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में लाते हो, तो आप सोचते हो कि प्रॉपर ब्रांडिंग हो, प्रोडक्ट को पहचान, वेरी गुड ध्रुव, प्रोडक्ट को पहचान देना, राइट। अभी देखो, चॉकलेट खाते, एक बहुत हम चॉकलेट खाते, राइट, तो किसी को हम कैडबरी बोलते हैं, किसी को बोलेंगे इक्लेयर, और क्या क्या नाम है बताओ ज़रा, यस यस, किसी को कॉफ़ी बाइट बोलेंगे, 5 स्टार, वेरी गुड, किसी को किटकैट बोलेंगे, मेलोडी बोलेंगे, वेरी गुड सोनाली, मिल्की बार, भूमि, तो सबके फेवरेट चॉकलेट यहाँ दिख रहे हैं, यस। किसी को हम मंच बोलेंगे, बट ये सब बोलते हैं और खाते क्या है, चॉकलेट ही खाते हैं, राइट। तो ये सब नाम हम क्यों देते हैं, यस, गुड डे चॉकलेट, यस भूमि, ये सब बोलते हैं और खाते ओनली चॉकलेट। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ब्रांडिंग की वजह से। तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक नाम देती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग देना है, प्रोडक्ट को नाम देना है। अभी देखो, आप लोगों ने जो भी नाम बोले वो छोटे छोटे नाम है ना, इजीली आप प्रोनाउंस किया, देन आपको फॉरवर्ड करने में भी इमीडिएटली कर दिए। तो वही मार्केटर का यही इंटेंशन होता है कि ब्रांड नेम कैसा हो, इजी टू प्रोनाउंस, देन रिलीवेंट टू प्रोडक्ट। अभी देखो ना, मंच, ये मंच क्या है, मंचिंग ही है ना, हम मुंह में डालते मंचिंग करते, बस मंच बोल दिया। देख किटकैट, किटकैट क्या है, बस ब्रेक करते हो उसको किटकैट बोलते हैं, तो वो नाम दे दिया, है ना। तो ऐसा ही रिलीवेंट टू द प्रोडक्ट, और जितना हो सके उतना शॉर्ट की इजीली उसको कोई भी बता सकता है, या फिर हम रिमाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा ब्रांडिंग होता है। देन आफ्टर सेल सर्विस, अभी देखो, ये सेल सर्विस इफ़ेक्टिव होता है, इसी के बेसिस पे लॉयल्टी होता है ना। कस्टमर अगर सेल सर्विस से, आफ्टर सेल सर्विस से सेटिस्फाई रहेगा, तो रिपीट परचेस करता है और रिकमेंड भी करता है। तो इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस इफ़ेक्टिव होना चाहिए। भूमि क्या बोलती है, प्रियंका, इजी नेम, यस। भूमि, फेयर एंड लवली इज नाउ ग्लो एंड लवली, ओके ओके। तो ये नाम क्यों चेंज करना पड़ा भूमि, फेयर एंड लवली था, तो अभी ग्लो एंड लवली क्यों बोल रहे हैं। कस्टमर प्रोवाइड स्टार, सैम, गुप्ता, आकाश, HD ग्लो
लॉ एंड ऑर्डर, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि देखो कलर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है ना। फेयर एंड लवली मीन्स व्हाट, डार्क कलर या ब्लैक कलर, सिर्फ फेयर कलर को ही वेटेज होना चाहिए क्या? नहीं, आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखोगे तो डार्क गर्ल्स भी वहाँ पे होती है। तो ब्यूटी इज़ नॉट द कलर ना। तो फेयर एंड लवली से क्या हो रहा है, थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट जा रहा है कि फेयर मीन्स द ब्यूटी। ठीक है, तो इसीलिए चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो आफ्टर सेल सर्विस इफेक्टिव होना चाहिए। और ये कौन देता है, सेल सर्विस कौन देता है? सेल्स स्टाफ, है ना। तो वो भी प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो, मार्केटर शुड डिसाइड आफ्टर सेल सर्विस डिसीजन किसके लिए होता है? ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सर्विस प्रोवाइडर। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कौन कौन से हैं बताओ ज़रा फास्ट, कि जिनके लिए आफ्टर सेल सर्विस का ज़रूरत होता है। यस, भूमि, क्या है, प्रतीक, बाइक, भूमि, होम अप्लायंसेस। देखो एक ही वर्ड में उसने बता दिया, वेरी गुड भूमि, होम अप्लायंसेस। तो पूरे होम अप्लायंसेस जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वेरी गुड आकाश। देन इंडस्ट्रियल आइटम्स, तो हमारी इंडस्ट्रियल कस्टमर भी है कि जो मशीनरी परचेस करते हैं, स्पेयर पार्ट परचेस करते हैं, तो उनको भी आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत होती है। तो फिर आफ्टर सेल सर्विस अगर इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए तो मार्केटर ने क्या करना चाहिए? दे शुड एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन टू द सर्विस प्रोवाइडर। अभी भूमि ने बोला ना सर्विस प्रोवाइडर, या फिर हम बोलेंगे सर्विस स्टाफ। तो प्रॉपर सिलेक्शन करो, रिक्रूटमेंट करो, उनको ट्रेनिंग दे दो एंड मोटिवेशन दे दो। सो this is all about the various areas regarding product decision. Hope you understand all, and now thank you.